नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। साथियों, बहुत दिनों के बाद, करीब एक महीने के बाद में 1वीं खबर एक आ रही है। राइटर्स के हवाले से मैं बोल रहा हूँ और अल जजीरा भी इस बात को दिखा रहा है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम्प्लीटली ओपन। ये 17 अप्रैल 2026 की खबर है। इसके साथ ही साथ इस खबर की पुष्टि अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन कोई समझौता या कोई डिक्लेरेशन सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं आया है। ये सिर्फ समाचार माध्यमों से ये खबर आ रही। हुआ क्या है, ज़रा सा पूरी बात को आप समझिए। हुआ ये है कि अमेरिका का ये कहना है, ट्रंप एक उसमें अपने ट्रुथ पर भी कर रहे, एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है उन्होंने कि ईरान है जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज़ फुल्ली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज, थैंक यू, ये कहा है उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा खुल गया है, मैंने खोल दिया है। इसी संबंध में जब ट्रंप साहब से बात हो रही थी तो एक पत्रकार की सवाल के जवाब में वो बता रहे थे, इससे कई पॉइंट्स निकल कर के आए हैं अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग मीडिया के सूत्रों से भी और ट्रंप साहब के सवाल जवाब से भी। पहली बात तो ये निकल कर के आया है कि अभी यूएसए नहीं कह रहा है, लेकिन ईरान और आईआरजीसी ने कहा है कि हॉर्मुज खुल गया। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने ये कहा है कि हम नाकेबंदी नहीं हटाए हैं, अभी ईरान के ऊपर नाकेबंदी जारी रहेगी। इसमें कोई समझौता अभी नहीं हुआ है जब तक पूरा समझौता हो नहीं जाता। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले की बात है, पाकिस्तानी जनरल कोई गए थे, असीम मुनीर, वो ईरान गए हुए थे। तो वहाँ जो समझौते की बात आ रही है कि $20 बिलियन जो यूएसए ने फ्रीज कर रखा है ईरान का, उसको कह रहा है हम खोल देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि अपने जो भी यूरेनियम डस्ट वगैरह है या न्यूक्लियर डस्ट है उसको हमें सौंप दो। कहा जा रहा है कि बात इस पर भी बन गई है। तो कुल मिलाकर के कई बिंदुओं पर बात बनी तो है, लेकिन अभी इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक डिक्लेरेशन नहीं आ जाता है तब तक कोई बहुत ऑथेंटिक खबर नहीं मानते हम। लेकिन चूंकि ईरान और यूएसए दोनों के मीडिया के हवाले से आ रहा है, दोनों जगहों से, अल जजीरा जैसे भी समाचार माध्यम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। ईरान का यहाँ पर एक कहना है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि चूंकि लेबनान में सीज फायर हुआ है इसलिए हम हॉर्मुज को खोल रहे हैं। अब आप सोचिए, लेबनान के सीज फायर से हॉर्मुज का क्या लेना देना था? लेकिन नहीं, ऐसा कह रहा है ईरान। जबकि इजराइल का क्या कहना, फिर सुन लीजिए। पहली बात तो स्थिति आप लोग जान लीजिए, इजराइल जो है सदर्न लेबनान में मितानी रिवर तक पहुंच गया है, अपना झंडा गाड़ दिया है। उसने कहा अब ये सब एरिया हमारे कंट्रोल में रहेंगे। मितानी रिवर की जो लोकेशन है वो इजराइल के बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है, अर्थात यहाँ पर करीब 1938-37 जो सेकेंड अरब इजराइल वार हुआ था, 38-37 तो नहीं हो सकता, हमारी तारीख गलत हो, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, सेकेंड अरब इजराइल वार हुआ था तो वहाँ तक वो पहुँच गया था। फिर उसी पोजीशन पर वो पहुँच गया है। कौन? इजराइल, ध्यान रखिएगा। और अब ये कह रहे हैं कि चूंकि लेबनान ने कहा है कि हमारे साथ सीज फायर हो गया है इसलिए हम हट रहे हैं, ईरान कह रहा है। तो लेबनान के साथ सीज फायर क्या हुआ है? इजराइल का स्टैंड एकदम क्लियर है। अभी भी उसने कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आती है या हमें कार्रवाई उचित लगती है तो हम कार्रवाई करेंगे, और जहाँ जहाँ जरूरी होगा वहाँ वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। उसने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी आड़ ली जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान इस पर क्यों आया? तो हमें
जैसा लगता है या अन्य स्रोतों से जो खबर मिलती है वो ये कह रही है कि एक तो ईरान यूएसए ने कुछ लालच वगैरह दे करके IRGC के कुछ कमांडरों को अपने में मिला लिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान की हालत एकदम खस्ता तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये जो नाकेबंदी यूएसए ने किया है, अगर नाकेबंदी और चलती रही तो और ख़राब हो जाएगी ईरान की हालत। हो सकता है इससे भी पीछे हटना हो। ठीक, 2 पॉइंट्स इसमें समझ में आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सीरिया में जोलानी का क्या कहना है। अब जरा सा ये भी सुन लीजिए लगे। हाँ, सीरिया में जोलानी का ये कहना है कि इजराइल जो है गोलान हाइट्स को खाली करे। गोलान हाइट्स सीरिया का है, इजराइल वहाँ पर बहुत दिनों से कब्जा है। तो जोलानी का ये कहना है कि इजराइल इसको खाली करे, जबकि हकीकत ये है कि इजराइल न केवल गोलान हाइट्स पर कब्जा है बल्कि गोलान हाइट्स के आगे कुछ एरिया बफर जोन के रूप में था, उसको भी अपने अंडर में ले चुका है। अब क्या इजराइल इतनी आसानी से इसको खाली कर देगा? तो जवाब तो नहीं में है, लेकिन अब जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है भाई कि हो सकता है जोलानी बोलेंगे, जो कि इजराइल के द्वारा ही बैठाए गए प्यादे हैं, यूएसए के द्वारा ही बैठाए गए लोग हैं सब, लेकिन अब वो कह रहे हैं। तो चलो, अब सवाल ये भी है कि नेक्स्ट कौन होगा निशाना। तो इसका आंसर ये निकल करके आ रहा है कि नेक्स्ट निशाना अब तुर्की होने जा रहा है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि तुर्की के साथ जो है नेटो के भी रिश्ते बड़े गर्म हैं और यूएसए तो गुस्साया है ही, और इजराइल तो एकदम गुस्साया है ही। इजराइल का तो एक आना हम किसी की नहीं सुनेंगे, इवन यूएसए की भी नहीं सुनेंगे। अगर ज़रूरी लगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो 3-4 बातें। एक तो इस समझौते के विषय में क्या होगा, जो बातें ये लोग कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईरान का भविष्य कैसे तय होगा, बहुत ज़रूरी है इसके विषय में स्टैंड क्लियर होना। और तीसरा पॉइंट ये है कि इजराइल जिन एरियाज को अभी हाल में ही ऑक्युपाई कर लिया है, क्या उनको खाली करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसका जवाब नहीं में है, आने वाले भविष्य, निकट भविष्य में तो नहीं है। हो सकता है लॉन्ग टर्म में खाली ही कर दे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी तो नहीं। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ऑडियो जो है वो पसंद आएगी। और अगर ऐसा होता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे वीडियो को शेयर भी करिए साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।